हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस कहानी के इस चैनल पर। आज की जो कहानी है, रिया नाम की लड़की जो कि 19 साल की है और वो बेबी सिटर के काम की तलाश में थी। उसे काम मिला भी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि बेबी सिटर क्या होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेबी सिटर वो होती है जो छोटे बच्चों की देखभाल करती है और उसके बदले कुछ पैसे लेती है। तो ये स्टोरी एक रियल हॉरर स्टोरी है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। रिया अभी अभी 19 साल की हुई थी और वो अपने लिए कुछ काम ढूंढ रही थी ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। इसलिए उसने बेबी सिटिंग करने की सोची। उसे लगा कि ये सबसे आसान काम है जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों को संभालना होता है और इस जगह पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। साथ ही साथ रिया का भाग्य इतना अच्छा था कि उसे आखिरकार बेबी सिटिंग का एक काम मिल ही गया। दूर पड़ोस के एक शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। आज उन लोगों ने बाहर मूवी देखने का प्लान बनाया था और उनके बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने रिया को बुला लिया और कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और देर रात तक आएंगे, तब तक तुम हमारे घर पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। और ये कहकर वो लोग चले गए। रिया ऊपर वाले कमरे में चली गई जहाँ बच्चे लेटे थे। उसने देखा कि पालने में 3 छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए थे। थोड़ी देर रिया वहाँ बैठी रही। जब उसने देखा कि बच्चे अभी उठने वाले नहीं हैं, तो उसने सोचा क्यों ना मैं नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देख लेती हूँ। वो नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद रिया के मोबाइल पर अनजान नंबर से एक कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो फोन से किसी आदमी की आवाज आती है जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो आदमी अचानक से कहता है, क्या तुमने बच्चों को देखा? रिया को लगा कि ये शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से उसी नंबर से फोन आता है और फिर से उस आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि क्या तुमने ऊपर जाकर बच्चों को देखा? इस बात पर रिया को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तुम वापस फोन करोगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन वो आदमी फिर नहीं माना और उसने फिर से फोन कर दिया। इस बार रिया को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस को फोन कर दिया और इस कॉल के बारे में बताया। पुलिस ने कहा कि हम थोड़ी देर में आपको इस नंबर को ट्रेस करके बताते हैं। थोड़ी ही देर बाद पुलिस का वापस फोन आया। पुलिस वाले ने थोड़े गुस्से में कहा कि क्या मजाक कर रही हो, क्योंकि जिस फोन के बारे में तुम बता रही हो वो तुम्हारे घर के ऊपर वाले रूम से आ रहा है। ये सुनते ही रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि घर में तो कोई नहीं है। तब ऊपर वाले कमरे से फोन कौन कर रहा है जिसमें केवल बच्चे सोए हुए हैं? रिया ने अभी फोन रखा ही था, तभी किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। ये सुनते ही वो डर गई और डर के मारे कमरे से भागकर बाहर निकल गई। तभी वो देखती है कि बच्चों के माता पिता वापस आ रहे हैं। उनको देखकर रिया झट से घर में वापस चली गई और भागते हुए बच्चों के रूम में गई, ये देखने के लिए कि उनको कुछ हुआ तो नहीं है। वो देखती है कि 3 में से सिर्फ 2 बच्चे पालने में सो रहे थे। आखिर एक बच्चा कहाँ चला गया, ये सवाल उसके मन में उठा। रिया पूरी तरीके से बेचैन हो चुकी थी। तभी उनके माता पिता घर में घुस चुके थे। रिया झट से उनके पास गई और कहा कि 3 में से एक बच्चा पालने में है ही नहीं। ये सुनते ही उन्होंने रिया को कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रिया ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे सिर्फ 2 बच्चे हैं, फिर ये तीसरा कहाँ से आया? ये सुनते ही रिया बेहोश हो गई। रिया इतनी बीमार पड़ गई कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो दोस्तों, हमारी ये हॉरर स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।